जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। संकट कटवाने के बाद भी संकट कैसे वापस आ जाता है। हमने कोई संकट कटवाया, मान लो कहीं पर क्रिया करवाई है, उसके बावजूद भी संकट वापस आ जाता है। कई बार उतारा करने के बाद, कई बार बंधन कटवाने के बाद भी संकट वापस आ जाता है। कई लोग मेहंदीपुर बालाजी आते हैं, वहाँ बंधन कटवाते हैं, फिर भी संकट एज इट इज बना रहता है। क्यों? क्या कारण है, क्या कार्य है और किस कारण से ये संकट नहीं कटता। और कई बार हमने देखा है कि हम काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे होते हैं किसी भी नेगेटिविटी को हटाने के लिए, लेकिन वो हटने का नाम ही नहीं लेती है। किन चीज़ों के कारण और किन कारणों के कारण जो है ये चीज़ें हटती नहीं है। आज की वीडियो बहुत लाभवर्धक है उन लोगों के लिए जो प्रेत रोगी हैं, जिनके घर में कोई नेगेटिविटी बैठी है या कोई ऐसी प्रेत आत्मा है या कोई ऐसी गंदी चीज़ें हैं जो हट नहीं रही है। और इस वीडियो को अपने तक रखना जो है सही नहीं, 10 लोगों तक शेयर करना जरूरी है, क्योंकि क्या पता कोई आदमी किस प्रकार की समस्याओं से उलझ रहा हो। सबसे पहली बात, जब कोई किसी के घर में संकट होता है तो उसके दिल पे क्या बीतती है वो स्वयं जानता है, क्योंकि घर के अंदर नकारात्मकता बैठी है काफी लंबे समय से और प्रयास आप कर रहे हो, दिन रात आप कर रहे हो, लेकिन वो कटने का नाम नहीं ले रही है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? इसके पीछे ये सबसे बड़ा कारण है, जैसे कि आप मेहंदीपुर बालाजी आते हो या कहीं भी अपना कार्यक्रम कराते हो, सबसे पहली बात होती है खान पान। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, खान पान से कैसे? कहते हैं कि पंच तत्वों से शरीर बनता है, हम पंचभूत शरीर हैं, और जब ये पंच तत्व अपने 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 तत्व में विलीन हो जाते हैं उसके बाद हमारी सदगति होती है। अब आत्मा कौन, प्रेतात्मा कौन? जो कि दो तत्वों से भिन्न हो जाए, जिसमें से अग्नि और मिट्टी। उसके बाद 3 तत्व जिसमें धुआं आकार का होता है, हल्का 21 ग्राम वजन एक आत्मा का होता है। तो उस दौरान वो शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों में और शरीर के 9 द्वारों से अंदर प्रवेश कर जाती है, लेकिन वो जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है तब हमें इतना ज्ञान नहीं होता, हमें पता नहीं होता। शरीर पर रिएक्शन कई प्रकार का हो सकता है, कई लोगों को बुखार आ जाता है, कई लोगों को लंबे समय तक टाइफाइड चलता है, कई लोगों के शरीर में पीड़ा होने लग जाती है, फिर वो डॉक्टरों की तरफ भागते हैं और उस दौरान वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में जगह बना लेती है। अब जगह बना लेती है, अब वो ऐसी जगह पर जाकर बैठ जाती है जैसे कईयों के नीचे के पार्ट से घुसती है। अधिकतर लेडीज जेंट्स, जब लेडीज मेंस्ट्रुअल पीरियड में होती है तो नीचे के पार्ट में कोई मलिन तत्व होता है जो नीचे के पार्ट से घुसता है, फिर बाद में उसको इचिंग महसूस होती है, बाद में दिक्कत होती है। और कई लोगों को जो है मान लीजिए जो कई जगहों से शरीर पर प्रेत बिठाया जाता है, जैसे कि मुख के द्वार से घुस गया, फिर उसके हड्डियों में बैठ गया, गले में बैठ गया, या कहीं ना कहीं टॉन्सिल हो गए, कईयों को थायराइड हो गया। तो इस प्रकार की बीमारी बनाकर रखता है शरीर के अंदर। अब ये तंत्र जो प्रेत है वो कट नहीं क्यों नहीं रहा? पहला खान पान ऐसा कि अगर हम सात्विक आहार खाएंगे तो प्रेत तो सात्विक आहार नहीं खाएगा, क्योंकि वो उसके अंदर से इच्छाएं तो ना खत्म हुई है, 2 तत्व ही उसके अंदर से भिन्न हुए हैं ना, तो इच्छाएं तो उसकी एज इट इज रह गई हैं। अब उसकी इच्छाएं क्या है? भोग विलास की, तो वो भोग विलास करने की कोशिश करेगा। उसकी इच्छाएं क्या है? किसी के साथ संबंध बनाने की, तो वो शरीर वही पकड़ेगा। उसकी इच्छाएं है खान पान करने की, चटपटा, अगर कोई चिकन या कुछ भी ऐसी चीजें जो चीज खाते हैं, तो हमारा क्या है, हम परहेज नहीं कर पाते। यहाँ तो प्याज लहसुन नहीं छूटता। जब भी बालाजी की पूजा कोई व्यक्ति करता है तो सबसे पहले प्याज लहसुन का सबसे पहले परहेज बताया जाता है कि प्याज लहसुन को छोड़ देना चाहिए। जब कोई व्यक्ति प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकता तो सोचो कि इस प्रकार की चटपटी चीजें कैसे छोड़ सकता है। और जो शरीर पर मरा हुआ व्यक्ति आपके शरीर पर है, वो भी इसका स्वादु है, वो भी इस चीज को खाने के लिए पूर्ण रूप से अग्रेसिव रहता है। तो वो आपकी बॉडी पर बार बार, जैसे आप मेहंदीपुर बालाजी से आ गए या कहीं पर कोई कार्यक्रम किया, तो आप परहेज छोड़ देते हो खान पान का सबसे बड़ा। और उसके दौरान जो है नियम कुछ, जो जिसके शरीर में प्रेत होता है या जिसके घर में नेगेटिव एनर्जी होती है, सात्विक आहार अगर आप खाने लग जाओगे, सात्विक भोजन अपने घर में करने लग जाओगे, सबसे पहले प्रेत को वो पसंद नहीं आएगा। तो वो आपके घर में किसी बच्चे के शरीर पर बैठकर उत्पात मचाएगा कि क्या है ये, कोई सब्जी बनाई है क्या, तो थाली भी फेंक दे बच्चा, क्या तो थाली को भगा दे। क्यों? सात्विक अगर उबला हुआ घिया खाओ और बगैर नमक के खाओ तो आप सोच के देखिए क्या आप खा लोगे? नहीं खा पाओगे ना। लेकिन अगर आपके शरीर में कैंसर जैसी बीमारी है और पता है कि आप कुछ समय के मेहमान हो और ये चीज खाने से आप बच सकते हो, कुछ चांस है, फिर आप चाहे उबला हुआ घिया खाओगे और बगैर नमक के खाओगे, 101% है। तो लोग क्या है, जब कोई शुरू से ही अगर हम कोई ऐसा सात्विक आहार, हनुमान जी की पूजा में, माँ वैष्णो की पूजा में, माँ दुर्गा की पूजा में प्याज लहसुन जो है निषेध बताया है,
क्योंकि वैष्णव पूजा के अंदर ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। अगर तामसिक खाओगे अन्न तो तामसिकता विकार उत्पन्न रहेंगे 24 आवर्स। तो ये भी सबसे बड़ा कारण होता है। दूसरा कि आपका शत्रु आपके ऊपर निगरानी रखे बैठा है, उसने आपके घर के अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया भेजी हुई है कि आप कहीं भी जाते हो या कुछ भी करते हो उसको पहले ही पता लग जाता है, उसको मतलब पहले ही ज्ञात हो जाता है। तो पहले ही ज्ञात हो जाता है, तो जिसके कारण आप कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करते हो, कुछ उतारा करने की कोशिश करते हो, तो वो चीज क्या है आपके ऊपर उतरती ही नहीं। क्यों? उसने पहले ही आपकी फोटो, आपका पुतला या आपके ऊपर क्रिया कर कर स्पेशल कार्रवाई बिठा रखी है। किसी व्यक्ति के या किसी परिवार के ऊपर विशेष पर कार्रवाई बिठाई भी होती है, तभी क्या होता है कि 10 दिन 15 दिन आराम होता है, उसके बाद आराम नहीं होता। फिर आप कहीं जाते हो किसी ओझा सियाने के पास, वहां से धागा तबीज बनवा कर ले आते हो, या कोई नींबू का उतारा करवा लेते हो, या कुछ बंधन कटवा लेते हो, या कुछ भी आप काम कराते हो। तो उस दौरान क्या होता है कि आपने वो कार्य तो कर लिया, करने के बाद आप अपने खान पान और अपने रहन सहन में परिवर्तन नहीं करते हो। अगर परिवर्तन नहीं करते हो तभी जाकर जो है नेगेटिविटी आपके ऊपर हैवी होने के पूर्ण रूप से चांस रहते हैं। फिर आप सोचते हो कि अगर आप मान लीजिए आप मान लो खान पान से ये चीजें आती हैं, तो दुनिया तो पता नहीं क्या क्या खा रही है। देखो, हर चीज दुनिया के साथ नहीं जोड़ी जा सकती। आपके साथ अगर कोई नेगेटिविटी लगी है तो आपके कर्म के अनुसार लगी है। आपके घर के पितर अगर प्रेत हैं तो आप इस घर में अगर पैदा हुए हो तो ये आपके कर्म के अनुसार है। अब जो आपको पता है कि भगवान राम के कुल में हर व्यक्ति तो जन्म ले नहीं सकता था, तो आपको पता है कि भगीरथ जो थे वो स्वयं गंगा को धरती पर लाए थे। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र थे तो वो सारे के सारे श्रापित थे, जिसके कारण भगीरथ को रात दिन वो दिखाई देते थे, नींद नहीं आती थी, बेचैनी रहती थी 24 घंटे। तो भगीरथ ने तपस्या करी, करोड़ों वर्ष तक तपस्या कर कर माँ भगवान शिव को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, गंगा को धरती पर लेकर आए। तो जब गंगा को धरती पर लेकर आए तो अपने पितरों का भी तर्पण उन्होंने स्वयं किया। तो अपने विचारों में आप भक्ति के प्रति ध्यान रखिए। खान पान सबसे ज्यादा जरूरी है प्रेत रोगी के लिए। और अगर घर के अंदर नियम नहीं बनाओगे, जैसे कि आप अचार खा रहे हो, चटपटी चीजें खा रहे हो, तो शरीर मरता है भैया, आत्मा कभी नहीं मरती है। स्वाद आत्मा का एज इट इज रहता है। कभी आप सोचो कि आत्मा भी मर गई है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है, ना आत्मा कटती, ना जलती, ना मरती। तो आत्मा का क्या होता है? संहार होता है। और जब संहार होता है तभी जाकर जो है उनका जो क्रिया होती है, तभी जाकर जो है उनको सदगति प्राप्त होती है। सबसे पहला खान पान का परहेज होता है। संकट कटवाने वाले व्यक्ति को जब तक खान पान का तरीका नहीं आएगा या रहन सहन का तरीका नहीं आएगा, अब आप सोचो कि भाई मेरा तो बंधन कट गया, मेरे ऊपर तो क्रिया उतर गई है, अब जाकर आप ना तो पूजा करते ना पाठ करते, थोड़े दिन 2 दिन 4 दिन, भैया कब तक परहेज है? कब तक आप छोड़ सकते हो? उबला हुआ घिया कब तक खा लोगे आप सोचो कि जब उबला हुआ घिया खाओगे तो आपके तो शरीर के रोग भी खत्म हो जाएंगे। तामसिक चीजों का परहेज करोगे तो आपके शरीर के अंदर तो सात्विकता आ जाएगी। जब सात्विकता आएगी तो प्रेत व्याधा को कोई सात्विकता अच्छी लगती है, तो सात्विकता जिसके शरीर पर आती है तो सात्विक शक्ति ही उसके शरीर पर जो है वास करने लगती है। तो जब सात्विक शक्ति आपके शरीर को पकड़ लेगी तो प्रेत व्याधा क्यों पकड़ेगी? तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों को शेयर जरूर करना अगर आप दादा वीर बजरंगी के भक्त हो और माता रानी के भक्त हो। तो बोले जय श्री राम, जय माता।